चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैंने सेकंड पार्ट लिया बेटा, ठीक है। माइनस वाला लिया है, प्लस वाला इसलिए नहीं लिया ताकि वो प्लस वाला थोड़ा इजी रहता है, माइनस वाला थोड़ा टफ रहता है, इसलिए मैंने माइनस वाला आपको सिखाने के लिए 4y² माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब हमारा, मैंने आपको पहले कहा था कि क्वेश्चन हमेशा फॉर्मुलेज आते हैं ना, वो सीधे सीधे नहीं आते, हमेशा उल्टे आते हैं। पहले हम लेफ्ट टू राइट चलते थे, अब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट तक चला जाएगा हमसे, ओके। तो क्या होगा 4y² माइनस 4y प्लस 1, ओके। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 क्या होगा भाई। देखेंगे सबसे पहले ना, हम ना देख फॉर्मूले बनाते हुए ना, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या किसी की स्क्वायर्स बन रही है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या किन्हीं दो की स्क्वायर बन रही है क्या। तो हम देखते हैं कि क्या हम कोई स्क्वायर निकाल सकते हैं, ओके। तो y के साथ स्क्वायर है, तो क्या 4 के साथ भी स्क्वायर आ सकती है, 4 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की स्क्वायर, 4 को आई कैन राइट 2 की स्क्वायर, एंड y की स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक है। अब ये इस वाले 4 को मैं 2 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, बट इसका y की स्क्वायर नहीं है, y स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो पूरा स्क्वायर में नहीं आ सकता, तो उसको मैं निगलेक्ट करती हूँ। हाँ, 1 को आई कैन राइट 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो 2y की स्क्वायर, एक ये 4y हो गया, एक 1 की स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब मेरे पास, अगर मैं इसको x करती हूँ, इसे y रखती हूँ, x की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर और y की स्क्वायर, देखिए इसमें से कौन सा और बीच में माइनस है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले पे चले, देखो x की स्क्वायर और y की स्क्वायर है और एक माइनस वाला है, ठीक है। अगर मेरा ये बन जाता है तो मैं कर सकती हूँ, बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे क्या चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो मैं इसको देखूँ क्या ये 2xy बनता है, देखते हैं 2 इंटू एक्स क्या है, इसकी टर्म में x क्या है 2y और इसकी टर्म में y क्या है 1, तो ये क्या बना 4y। अरे वाह, ये बन गया, बन गया ना। तो मैंने इसको कैसे लिखा, समझ में आया। हमें खुद बनाना है, हमें खुद बनाकर देखना है क्या हमारा ये बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपने क्वेश्चन में ढूंढा क्या किसी की स्क्वायर्स बन रही है। तो मैंने एक इसकी स्क्वायर, मैंने 2y की स्क्वायर बन गया और मैंने इसकी बना दी। देखो आप कहोगे 4 की स्क्वायर, 4 को भी हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं, बट y की स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 की स्क्वायर अकेला चलेगा तो वो कोई बात नहीं बनेगी, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। अगर हो तो पूरे टर्म की स्क्वायर होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको निगलेक्ट किया। यहाँ पूरे टर्म की स्क्वायर बन गई 2y की स्क्वायर, 1 को मैं लिख सकती हूँ 1 की स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैंने इसको x कंसीडर किया, इसे मैंने अगर x कंसीडर किया, इसे मैंने अगर y कंसीडर किया, ठीक है ना, तो ये x स्क्वायर और y स्क्वायर हो गए। बीच में मुझे चाहिए, देखो बीच में है या साइड में हो, फॉर्मूला सेम ही होता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक अगर मुझे 2xy भी मिल जाए तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं देखती हूँ क्या ये 2xy बन रहा है, तो 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 2y और y क्या है हमारा 1, इसकी टर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने देखा क्या बन रहा है, तो मैंने देखा हाँ भाई 4y बन रहा है। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर है, x और y का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो हमारा x है 2y और y है हमारा 1, तो इसका बन गया होल स्क्वायर। देखिए ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। हम कहां से चले थे, यहां से चले थे और कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। और वैसे पहले हम क्या करते थे, हम यहां से चलते थे और यहां पहुंचते थे। अब हम यहां से चल के यहां पहुंचे,